हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यूनिट्स क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती है। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स। प्रैक्टिकल यूनिट्स का क्या मतलब है कि एक तो हमें पता है जैसे कि डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, यही होती है। लेकिन अगर हम सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस मेजर करें, ठीक है, तो मान लो क्या हो गया, ये सन हो गया, ये अर्थ होगी, ठीक है। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है अगर मीटर्स में हम मेजर करते हैं तो इसके आगे जो क्वांटिटी आएगी, जैसे 1000 मीटर 2000 मीटर होती है, तो इसके आगे जो क्वांटिटी आएगी वो क्या आएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी आएगी, ठीक है। तो अगर हम इससे, ये सन हो गया, ये अर्थ होगी, सन हो गया। अब कुछ स्टार्स ऐसे भी होते हैं जो सन से भी क्या है, लाखों गुना ज़्यादा दूर धरती से होते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टार्स की डिस्टेंस मेजर करेंगे अगर हम, तो ये वाली क्वांटिटी क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी हमारे लिए, क्या हो जाएगी, इसको लिखना और इसको पढ़ना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो सन के बीच की और अर्थ के बीच की, जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस थी, इसको एक यूनिट बना दिया। क्या यूनिट बना दिया, एक यूनिट। जैसे मीटर एक यूनिट होती है ना, कि इतनी डिस्टेंस 1 मीटर है, इसी तरह से सन के सेंटर के बीच की और अर्थ के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको एक क्या बना दिया, यूनिट बना दिया। और इस यूनिट को नाम दिया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या नाम दिया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो क्या है, क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन the center of earth and the center of sun is known as astronomical unit. Astronomical unit, AU से हम इसको डिनोट करते हैं। तो व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सेंटर ऑफ सन। और ये डिस्टेंस बेटा कितनी होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ये होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। अब देखो इसके बाद में आता है 1 लाइट ईयर। क्या आता है, लाइट ईयर। सेकेंड प्रैक्टिकल यूनिट क्या है हमारी, लाइट ईयर। तो लाइट ईयर भी क्या है, एक डिस्टेंस की ही प्रैक्टिकल यूनिट है, डिस्टेंस की ही प्रैक्टिकल यूनिट है। लाइट ईयर, नाम से पता चल रहा है बेटा कि लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, 1 लाइट ईयर। तो देखो क्या आएगा, द डिस्टेंस traveled by light in 1 year, in 1 year is known as
कि अब देखो क्या होगा 1 ईयर। अब लाइट 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इसको डिनोट कर देंगे हम एल वाई से। तो 1 सेकंड में कितना करती है 3 × 10⁸ मीटर। ठीक है बेटा। अब 1 सेकंड में इतना, 1 मिनट में कितना करेगी इंटू 60 कर दो, 1 घंटे में कितने करेगी इंटू 60 कर दो, 1 दिन में कितनी करेगी इंटू 24 कर दो, क्योंकि 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, और 1 साल में कितना करेगी इंटू में 365 कर दो। तो ये जो डिस्टेंस आएगा कैलकुलेट करने पे क्या आएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। क्या आएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो लाइट 1 साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो क्या होता है बेटा 1 लाइट ईयर के इक्वल। और कितने मीटर होता है ये 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है। अब देखो आगे थर्ड जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो क्या होती है थर्ड क्या है बेटा पारसेक। क्या होती है पैराबोलिक सेकंड होती है। हम इसको क्या क्या लिखेंगे पारसेक। तो व्हाट इज पारसेक। तो देखो क्या है ये भी कि यहाँ पे कोई एंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम एंगल बना रहे हैं। ठीक है। तो जब कोई क्या है ध्यान से देखना ये हो गया सेंटर। ठीक है। कि जब कोई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क क्या है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ की आर्क कितना एंगल बनाए 1 सेकंड का एंगल बनाए। कितना एंगल बनाए 1 सेकंड का एंगल बनाए। तो उस सेगमेंट का जो रेडियस होगा क्या होगा रेडियस ये वाला ये डिस्टेंस ये रेडियस किसके इक्वल होगी 1 पारसेक के इक्वल होगी या 1 पैराबोलिक सेकंड के इक्वल होगी। एक बार फिर बता रहा हूँ कि जब कोई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क सेंटर पे 1 सेकंड का एंगल बनाए 1 सेकंड का एंगल बनाए तो ये जो सेगमेंट बनेगा इस सेगमेंट की जो रेडियस होगी वो रेडियस किसके इक्वल होगी 1 पारसेक के इक्वल होगी। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे when the arc of 1 astronomical unit makes the angle of 1 second at the center, the radius of this segment is known as parsec या 1 पैराबोलिक सेकेंड। कि जब कोई एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क कितना एंगल बनाती है सेंटर पे 1 सेकंड का एंगल बनाती है तो उस ये जो सेगमेंट बनेगा कंप्लीट इसकी जो रेडियस है ये वाली ये किसके इक्वल होगी 1 पैराबोलिक सेकंड के या 1 पारसेक के इक्वल होगी। और ये कितनी होती है बेटा 1 पारसेक इज इक्वल टू याद रखने वाली चीज है ये 1 पारसेक इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻16 मीटर। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.1 इंटू मैंने गलती से लाइट ईयर का लिख दिया था 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। वन पारसेक इज इक्वल टू 3.1
1 × 10⁻16 मीटर, ये आप याद रखोगे, ठीक है। अब देखो इनके बीच में रिलेशन निकालते हैं। ये तीन क्वांटिटी हमने पढ़ी है, ये तीन ही प्रैक्टिकल यूनिट्स अपने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसके बीच में इनके बीच में हम रिलेशनशिप निकालेंगे। क्या रिलेशनशिप आएगी देखो, रिलेशन बिटवीन प्रैक्टिकल यूनिट्स। रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स, ठीक है। तो सबसे पहले निकालो बिटवीन, किस किस के बीच में निकाल लेते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड लाइट ईयर। डिवाइड करो इनको, लाइट ईयर को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, 1 लाइट ईयर बाई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या आएगा देखो, लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस था, लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस था, 9.46 × 10⁻15 मीटर। कितना था, 9.46 × 10⁻15 मीटर। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना था, 1.496 × 10⁻11 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, डिवाइड करो इसको, 10⁻4। आगे देखो क्या आएगा, कितना आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 3.6 × 10⁻4। अब देखो लाइट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.3 × 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब देखो पारसेक और लाइट ईयर के बीच में निकाल लेते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 पारसेक एंड लाइट ईयर। ये नोट कर लेना बेटा साथ साथ। तो रिलेशनशिप बिटवीन पारसेक एंड लाइट ईयर, तो 1 पैराबोलिक सेकेंड या पारसेक डिवाइड बाई 1 लाइट ईयर। तो क्या आएगा देखो, 1 पारसेक अभी अभी हमने निकाला था, कितना था, 3.1 × 10⁻, कितना था, 16 मीटर। 3.1 × 10⁻16 मीटर। और लाइट ईयर कितना था, अभी अभी निकाला था, याद करो, कितना था लाइट ईयर है, 9.46 × 10⁻15। 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा, 31/9.46, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3.26, ठीक है। तो 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप। कई बार 1 नंबर में पूछी भी जा चुकी है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है। तो बेटा ये थी हमारी कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स। अब आपको रिलेशनशिप खुद निकालना है पारसेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच में, तो वो आप खुद निकालोगे नोटबुक में। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछोगे, ठीक है। अब हम करेंगे आगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशनल फॉर्मूला।
डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर डायमेंशंस भी आप कह सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, तो बेटा आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई होती है, जैसे मोमेंटम हो गया, क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, यही होता है। मास किस में होता है, किलोग्राम में, और वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मास की यूनिट कितनी होगी, 1, मास की पावर कितनी है, 1, डिस्टेंस की पावर भी कितनी है, 1, और टाइम की पावर भी 1। ठीक है, तो हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको किसकी पावर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फंडामेंटल जो यूनिट्स होती है उनकी पावर में। देखो जैसे एक एग्जांपल और बताते हैं आपको, एक्सीलरेशन। देखो एक्सीलरेशन क्या होता है, क्या यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होती है। तो यहाँ पे देखो बेटा मास की पावर कितनी है, 1, और टाइम की पावर कितनी है, -2, 1 और -2, और लेंथ की पावर कितनी है, 0। लेंथ की नहीं बेटा, देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, सॉरी, तो मीटर किसकी होती है, लेंथ की, किसकी होती है, लेंथ की। तो लेंथ की पावर कितनी है, 1, सेकेंड किसकी होती है, टाइम की, तो टाइम की पावर कितनी है, -2, और मास की यहाँ पे कोई पावर नहीं है, तो मास की पावर 0। तो हम क्या किया, हमने एक्सीलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको किस में रिप्रेजेंट कर दिया, जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है, फंडामेंटल यूनिट्स होती है मास, लेंथ, टाइम, इनकी पावर्स में डिनोट कर दिया। इनकी पावर्स देख के हमें ये पता चल जाएगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है। जैसे अपने को सीधा ये दे दिया कि m1 L1 T-2, ठीक है, m1 L1 T-2। तो यहाँ पे देखो मास की 1 है, तो हम लिख सकते हैं किलोग्राम, किलोग्राम, और लेंथ की 1 है तो मीटर, टाइम की कितनी है, -2 पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो क्या है, किलोग्राम किसकी होती है, मास की, और ये किसकी है, एक्सीलरेशन की, मास इनटू एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स। तो हमें ये इसको देख के पता चल गया कि ये किसकी है, फोर्स की यूनिट दे रखी है। ठीक है, तो इस तरह से जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी होती है हम उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर की फॉर्म में हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखो क्या आएगा, इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, फिर हम आपको एग्जांपल भी करवाएंगे, एप्लीकेशन भी करवाएंगे इसकी। तो देखो क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी in terms of powers of fundamental units या फिर fundamental quantities is known as डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है बेटा, अब देखो एग्जांपल बताता हूं मैं, जैसे लेंथ, लेंथ को हमें रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, क्या होती है, मीटर। मतलब इसमें लेंथ की पावर क्या है, 1 है, मास की क्या है, कुछ नहीं, तो मास की पावर क्या है, कुछ नहीं, 0, लेंथ की पावर कितनी है, 1, तो L1, और T की पावर भी 0।
तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ m0 l1 t0। दिस कंप्लीटली जो ब्रैकेट में बंद होता है ये जो क्वांटिटी है ये पूरी की पूरी हम क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला, ब्रैकेट भी इसके अंदर आ जाती है, आपको ब्रैकेट भी इसके दोनों साइड लगानी है। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर आपसे पूछे व्हाट इज इट्स डायमेंशन, डायमेंशन क्या है इसकी, तो डायमेंशन क्या है इसकी, देखो डायमेंशंस क्या है, तो देखो क्या है, मास की यूनिट कितनी है, मास की पावर कितनी है 0, लेंथ की यूनिट पावर है 1 और टाइम की पावर है 0। तो ये 0 1 0 ये इसकी क्या है डायमेंशंस, क्या है इसकी डायमेंशंस। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला, ये डायमेंशंस। अब देखो वेलोसिटी की, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम वेलोसिटी का, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, देखो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, यही होती है बेटा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यूनिट क्या होती है मीटर, और इसकी टाइम की सेकंड। अब देखो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे इसका, हम पहले क्या लगाएंगे ब्रैकेट लगाएंगे, फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखेंगे मास लेंथ टाइम, ठीक है। तो अब देखो मास की यहाँ पे कोई आपको क्वांटिटी दिखाई दे रही है, नहीं दे रही, मीटर क्या है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, सेकंड क्या है टाइम, तो मास की पावर 0। अब देखो लेंथ की कितनी पावर है, यहाँ पे लेंथ कहाँ पे है ऊपर, तो लेंथ की पावर 1, और टाइम देखो कहाँ पे है नीचे, तो इसकी पावर नीचे 1 है तो ऊपर जाके क्या होगी -1, तो टाइम की पावर -1। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए वेलोसिटी। अब इसकी डायमेंशंस पूछे तो क्या आ जाएगी 0 1 -1, दीज आर डायमेंशंस, दीज आर ए डायमेंशंस। अब देखो क्या देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, क्या करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन करते हैं पहले, फिर क्या करेंगे फोर्स करेंगे। तो सबसे पहले एक्सीलरेशन, ये सारे एग्जांपल बेटा नोट भी करोगे याद भी करोगे। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, टाइम टेकन या फिर टोटल टाइम, कि कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगी, किसमें होती है मीटर पर सेकंड में, वेलोसिटी किस तरह से चेंज होगी मीटर पर सेकंड में, और टाइम का फॉर्मूला सेकंड, तो इसका देखो क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओ, तो मास की फिर से कोई यूनिट इसमें नहीं है, तो मास की पावर 0, लेंथ की कितनी है बेटा 1, और टाइम की देखो अब नीचे 2 है तो ऊपर क्या आया है -2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ms की पावर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो टाइम की क्या आएगी -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन, और इसकी डायमेंशंस क्या आएगी 0 1 -2। तो जो पावर होती है वो डायमेंशंस होती है, और ये पूरा कंप्लीट जो ब्रैकेट के समेत जो पूरा का पूरा फॉर्मूला ये क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब देखो इसके बाद में क्या करेंगे हम फोर्स के लिए, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए फोर्स। क्या करेंगे फोर्स का क्या होता है निकालेंगे, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन, यही होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ याद होगी आपको, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास का क्या होता है किलोग्राम, और एक्सीलरेशन का अभी अभी आपने निकाला था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओ, मास की पावर अब देखो यहाँ पे किलोग्राम एक बार है, तो मास की पावर क्या है 1, लेंथ
लेंथ की पावर भी 1 और टाइम की पावर -2। तो m1l1t-2 दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। और अगर डायमेंशंस पूछे तो 1 1 -2। अब देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला। वर्क डन का क्या होता है, देखो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का बेटा अभी हमने निकाला था, क्या था, m1l1t-2 यही था। अब डिस्प्लेसमेंट का इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो डिस्प्लेसमेंट का क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और मीटर है तो लेंथ की पावर 1, तो l की पावर क्या, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0। डिस्प्लेसमेंट का अलग से ये आ गया। अब देखो जब दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स क्या होती है, ऐड होती है। तो यहाँ पे मास की पावर 1, यहाँ पे 0, ऐड करने के बाद नेट कितनी आ जाएगी, 1 + 0 1 m1। l की पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 + 1 कितनी होगी बेटा 2, और t की पावर यहाँ पे -2, यहाँ पे 0, तो कितनी आ जाएगी t की पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क m1l2t-2। और इसकी डायमेंशंस अगर आपसे पूछे तो क्या होगी 1 2 -2, ठीक है। इसके बाद में एनर्जी क्या आती है, एनर्जी। तो एनर्जी की देखो क्या आएगी बेटा, एनर्जी की देख लो, मोमेंटम की देख लो, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास की क्या होगी m1 और वेलोसिटी की क्या होगी बेटा, अभी निकाली थी m0 l1 t-1, यही होगी मीटर पर सेकंड, और इसकी क्या है मीटर। तो नेट कितनी हो जाएगी इसकी, देखो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो L0 T0 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, L0 T0 वो आपकी मर्जी है, लिखो तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप लिख देते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्या आएगा m1 L0 T0, ऐड करो बेटा, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करो, तो m की पावर 1 + 0 कितनी होगी 1 m1, l की पावर 0 और 1 कितनी होगी 1, और t की पावर 0 एंड -1 का जोड़ क्या हो गया -1। तो दिस इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए लीनियर मोमेंटम m1l1t-1। अब देखो एनर्जी के लिए, तो एनर्जी हमारे पास दो तरह की होती है, क्या कौन कौन सी, काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का निकालो, काइनेटिक एनर्जी का क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। अब देखो बेटा कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशंस नहीं होती, क्योंकि कांस्टेंट को हम ना तो ये लिख सकते 1/2 मीटर, अगर मीटर लिख दिया तो ये यूनिट गलत हो जाएगी सारी की सारी। तो इनकी जो कांस्टेंट होते हैं ना 2 3 4 5 हाफ 1/3 1/4, इनकी कोई यूनिट नहीं होती, तो हमें इनको कंसीडर नहीं करना, हमें सिर्फ ये लेने हैं। तो क्या आएगा mv², m क्या है मास, तो मास की क्या आएगी m1 l0 t0। अब देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी की क्या थी m0 l1 t-1, और इसका क्या है स्केयर, वेलोसिटी का क्या है स्केयर। तो पहले इसका स्केयर सोल्व करो, क्या आ जाएगा, देखो स्केयर की v² की क्या आ जाएगी, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे -2, तो क्या आ जाएगा, स्केयर करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 2। अब इनको दोनों को करो सोल्व, करो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा m की पावर
1, क्योंकि 1 + 0 = 1। l की पावर 0 + 2 कितनी हो जाएगी 2, और t की पावर 0 - 2 कितनी हो जाएगी -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी यही क्या आया था अपना वर्क डन का। तो काइनेटिक एनर्जी का वर्क डन का दोनों का सेम है। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी का भी क्या आएगा, सेम आएगा। कैसे आएगा मैं आपको करके दिखा देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी का देखो क्या आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होती है बेटा, याद होगी 9th क्लास में पढ़ी थी, mgh। यही फॉर्मूला था mgh। अब m तो क्या है मास, g क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h क्या है हाइट। तो देखो बेटा क्या है, m का क्या आएगा मीटर, तो मीटर है ना, तो mlt। मास की 0 नहीं बेटा, m क्या है मास है, m क्या है मास, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, तो m1। ठीक है, L0 T0। m की क्या आ गई m1 L0 T0, क्योंकि मास तो सिर्फ क्या है किलोग्राम, और इसमें कौन सी क्वांटिटी है सिर्फ मास, तो मास की पावर क्या आ गई 1 m1। इसमें लेंथ की कोई यूनिट नहीं है, टाइम की भी कोई यूनिट नहीं है। अब देखो जी क्या होता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की हमने क्या यूनिट निकाली थी m0 L1 T-2, ये निकाली थी, याद होगी आपको। एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होती है, तो मीटर L1 और सेकंड स्क्वायर का क्या आ गया -t⁻²। तो एक्सीलरेशन की क्या आ गई m0 L1 T-2। हाइट किस में मेजर करते हैं हम, मीटर में। हाइट किस में मेजर करते हैं मीटर में। तो इसमें लेंथ की पावर 1, तो मास की 0, लेंथ की 1 और टी की 0। ठीक है, अब तीनों को ऐड कर दो, तो m की 1 + 0 + 0 कितनी होगी 1, m की पावर 1। लेंथ की 0 + 1 + 1 कितनी होगी L2। t की देखो 0 + 0 - 2 + 0 कितनी होगी t की पावर भी -2। तो देखो m1 L2 T-2। तो यही यूनिट क्या थी पोटेंशियल एनर्जी की, यही काइनेटिक एनर्जी की, यही वर्क डन की। तो एनर्जी चाहे किसी भी टाइप की हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, सबकी यूनिट, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा m1 L2 T-2, और डायमेंशंस क्या आएगी 1 2 -2। ठीक है बेटा, तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू।